Hello, children. How are you? Today we are going to read chapter Amanda, a poem. It is a little poem. Okay. The poem Amanda is about a small child. Every child feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को ये महसूस होता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, कि उसको हमेशा इंस्ट्रक्टेड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को करने और नहीं करने के लिए, है ना। यू टू मेनी फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू डू, है ना। तुम भी महसूस करते होगे कि तुम्हारी भी स्वतंत्रता को जो है वो नियंत्रित किया जाता है, तो तुम भी लिखो तुम क्या करना चाहते हो और तुम्हारे पेरेंट्स किस चीज़ को करने से मना करते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजा यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। तो पोएम को पढ़ना है, चलिए पढ़ते हैं। डोंट बैट योर नील्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट slouching and sit up straight Amanda. This poem is Amanda is about a small child, okay, whose parents are forever nagging her about that what to do and what not to do. ये जो पोयम है अमांडा, ये एक छोटी लड़की की एक लड़की ऐसी लड़की की कहानी है, वही छोटी बच्ची की, जिसको हमेशा ये कहा जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके पेरेंट हमेशा उसको टोकते रहते हैं एंड दिस फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस मेक्स फॉर हर वेरी अनहैप्पी। और इसकी वजह से जो है वो लड़की बहुत ही उदास रहती है। इट सीम्स एज इफ शी इज़ नॉट फ्री टू डू एनीथिंग दैट शी वांट्स टू डू। शी वांट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शंस। शी ड्रीम्स टू लीड अ लाइफ ऑफ mermaid in a language immorality with her being the only inhabitant there। इसको एकदम लगता है जैसे कि ये वो कोई स्वतंत्र लाइफ नहीं जी पा रही है और इसको स्वतंत्र जीना चाहिए, है ना। तो ये छोटी लड़की के दिमाग की स्थिति को व्यक्त करती है यह कविता, जिसे लगातार उसकी माँ द्वारा करने और न करने के बारे में कमांड किया जाता है, निर्देश दिया जाता है। अमांडा नाम की लड़की और उसकी माँ जो गलतियों के लिए उसे परेशान कर रहे हैं, उसकी माँ उसे कंधे ना उठाने की और सीधे बैठने की बार बार हिदायत देती है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्टैंड अप। हमेशा उसको जो है कंधे ना उठाने और सीधे बैठने की टोकती रहती है उसकी माँ। नेक्स्ट है देयर इज लैंग्वेज इमराल्ड सी वेयर द शोल inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. उसकी माँ हमेशा किसी न किसी बात के लिए बोलती रहती है। उसकी माँ कहती है कि अपना होमवर्क ख़त्म करने की कभी याद दिलाती है, कभी ये छोटी लड़की अमांडा खुले जीवन में जीवन की स्वतंत्रता के बारे में सपने देखती रहती है। उसकी माँ को भी लगता है कि वह बहुत सुस्त तरीके से बैठी है और इसके लिए वो अमांडा हल्के हरे समुद्र में स्वतंत्र रूप से खुशी से तैरते हुए मत्स्यांगना के रूप में जीने की कल्पना करने लगती है और वह सुंदर हरे समुद्र में एक शांत और आराम से जीवन जीना चाहती है। इसके अलावा उसकी माँ ने अमांडा को उसके सपनों से बाहर निकाल कर पूछा कि क्या वह अपने कमरे और जूतों की सफाई करती है या नहीं। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। आई एम एन ऑफ फ्रॉम रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैट ऑन सॉफ्ट डस्ट with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you? तो उसकी माँ अमांडा को उसके सपनों से, वो जो सपना देखती है मत्स्यांगना के रूप में समुद्र में जीवन जीने का, कैसी रहती है और कोई रोक टोक नहीं होता, तो उसकी माँ उसको सपनों से बाहर निकाल कर पूछती है कि क्या वो अपने कमरे और जूते की सफाई करती है या नहीं। अमांडा का एक और स्वप्न है जिसमें वह खुद को अनाथ, भटकने और मौन और निर्वात स्वतंत्रता में नंगे पैर के रूप में कल्पना करती है। वह कहती है
कि उसने रेत पर अपने नंगे पैर के पैटर्न बनाकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया होगा। वह एक शांतिपूर्ण जीवन जिए उसकी माँ की घिनौनी शिकायतें उसका दिवा स्वप्न तोड़ देती हैं। इस तरह का ख्वाब वो देखती रहती है, तो बीच में उसकी माँ जो है वो बोलकर उसका सपना तोड़ देती है। और उसकी माँ जो है उसको चॉकलेट खाने के लिए रोकती है कि चॉकलेट मत खाओ, ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, फुंसियाँ होंगी, एक्ने होगा। और वह उससे बात कर रही होती है कि वह उसे नहीं देखने के लिए भी उसे डांटती है। बोलती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मुझे देख रही हो कि नहीं। आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. है ना। अब वो क्या कर रही है कि एक ऐसे सपने का ख्वाब देख रही है, आनंद ले रही है कि वह रेपेंजल है। रेपेंजल एक परी कथा का चरित्र है और वो किसी शांति से एक विशाल टावर के ऊपर रहना चाहती है। उसका सपना है कि रेपेंजल की तरह अपने बालों को वो टावर से नीचे नहीं लटकने देगी, है ना। विशाल टावर में उसकी तरह रहना चाहती है और अपने बालों को टावर से नीचे नहीं जाने देगी। वो सपना देखती है ना। स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. और उसके बाद टावर में वह अकेली और शांति से जीवन जीना चाहती है। तो ऐसा वह सब स्वप्न देख रही है और कभी भी किसी को टावर पर नहीं आने देगी। और अंत में माँ उसे मूडी होने के लिए मना करती है कि तुम मूडी मत बनो, लेकिन वह नहीं चाहती कि कोई भी वो उसे महसूस कराए कि वह उसकी बेटी को परेशान कर रहा है। और इस समय जो कवि हैं वो अमांडा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी है। लगातार हो रही उसको दिमाग में छेड़खानी परेशान कर रहा है। उसने खुद को किसी तरह सपने देखना भी बंद कर दिया है और अपने माता पिता के निरंतर टॉर्चर और उत्पीड़न को प्रभु से बचने के लिए वो हमेशा यही कोशिश करती रहती है कि वो दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबिन केलिन ना। तो उन्होंने अमांडा के बारे में ऐसा लिखा है और वो उसके दिमाग की सोच बता रहे हैं कि किस तरह से उसके माँ के रोक टोक से बचने के लिए वो क्या करना चाहती है और कैसे ख्वाब देखती है। सो दिस पोएम इज अबाउट अ small child whose parent always nagging her child what to do and what not to do, है ना। और this frequent interference makes her very unhappy. It seems as if she is not free to do anything that she wants to do. She wants freedom from all restrictions. तो इस तरीके से पोएट जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं देना चाहिए, थोड़ी सी उन्हें आज़ादी देना चाहिए। हमेशा उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है के लिए नहीं टोका टोकी करना चाहिए। आई होप यू कैन enjoy this poem and now come to your question answer. Okay, let's discuss question and answer. Okay, so look, question number 1. How old do you think Amanda is? How do you know this? तो तुम क्या सोचते हो अमांडा कितनी छोटी होगी और ये कैसे पता चलता है। तो जनरली अमांडा जो है वो स्कूल गोइंग गर्ल है, ये तो हम लोग पढ़कर जान चुके हैं। और जनरली 9 से 10 साल के बच्चों को माता पिता ज़्यादा डांटते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ कि कैसे पता चलता है कि इमेजिनरी है कि मैं ये बन जाऊं मैं वो बन जाऊं, ये 5-6 साल के बच्चे नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये 9 से 10 इयर्स ओल्ड बच्चे ही सोच सकते हैं कि मैं ये बन जाऊं मैं वो बन जाऊं। तो ये लाइन प्रूफ करता है अमांडा इज अ स्कूल गर्ल। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस स्टोरी। ये तो स्टोरी से पता है कि ये स्कूल गर्ल है। सो शी मस्ट बी अबाउट 19 इयर्स ओल्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? तो क्या सोचते हो तुम, ये वो किससे बात कर रही है? ऑब्वियसली हर मदर इज स्पीकिंग टू हर। उसमें स्पष्ट है कि उसकी माँ ही उससे बात कर रही है ना। क्योंकि फादर तो जनरली घर पे होते नहीं है, माँ ही ज़्यादा होती हैं।
तो माँ ही ज्यादा बच्चों को रोक टोक करती हैं, उनको गाइड करती हैं, है ना। Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? Stanza 2, 4 and 6 are given in parenthesis because they are the thoughts of the child in between instructions that she is being given by her mother, which are given in. So, why are stanza 2, 4 and 6 given in parenthesis? क्यों स्टेंजा 2, 4 और 6 को कोष्टक में दिया गया है? बिकॉज 2 और 4, 6 को इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वही पैरा है जिसमें थॉट्स किसी बच्चे के, है ना, इंस्ट्रक्शन के बारे में दिया गया है कि वो इंस्ट्रक्शन से किस प्रकार रिएक्ट करता है। डेट इज बीइंग गिवन बाय मदर, उसकी जो माँ उसको दिन भर इंस्ट्रक्शन देती रहती है, विच आर गिवन इन स्टेंजा 1, 3 and 5, और स्कॉल्डिंग बाय द मदर एंड द चाइल्ड्स थॉट्स आर प्लेस्ड इन अल्टरनेट स्टेंजास बाय द पोएट। तो जो थॉट्स जो है उसकी माँ के और जो इंस्ट्रक्शंस वो इसी पैरा में दिए गए हैं, इसलिए इसको कोष्टक में किया गया है। हु इज द स्पीकर इन स्टेंजास 2, 4 and 6? 2, 4 और 6 में इस स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, कौन बोल रहा है? डू यू दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजा 1, 3, 5 and 7? तो आंसर होगा इन स्टेंजास 2, 4 and 6 द स्पीकर इज द चाइल्ड। स्पीकर कौन है 2, 4, 6 का? उसमें कौन बोल रहा है? वो बच्चा है। नो और क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन का, उसका सेकंड पार्ट, डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर? तो तुम सोचते हो कि स्पीकर 1, 3, 5 में जो स्टेंजा है, क्या तुम सोचते हो कि वो उसको सुन रहा है? तो नो, है ना। कहाँ गया? Listening to her mother, who is the speaker in stanzas 1, 3 and 5, she is lost in her own thoughts and she is clearly and listening to her mother. Once again, in stanza 2, 4, 6 the speaker is child. 2, 4, 6 में स्पीकर जो है वो चाइल्ड है, तो क्या वो सुन रहा है 1, 3, 5 को? नो, शी इज नॉट लिसनिंग, नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो अपनी मदर हुई इज द स्पीकर इन स्टेंजास 1, 3, 5 की स्पीकर मदर है और वो बच्चा सुन नहीं रहा है, वो अपनी धुन में है कि वो माँ क्यों बार बार ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं, बोलती हैं, काश में ये हो जाता, काश में ये वो हो जाता, है ना। तो वो नहीं सुन रहा है। मदर बोलती है लेकिन बच्चा इरिटेट है, वो नहीं सुनता है, वो अपने धुन में खोया रहता है और बार बार माँ जब बोलती है तो उसकी तंद्रा टूटती है। What could Amanda do it? She were a mermaid. मरमेड यानी मत्स्यांगना। अगर तो वो बार बार सोचती है ना, कभी मैं ये बन जाऊँ, कभी वो मैं बन जाऊँ, तो वो क्यों सोचती है ऐसा? क्यों सोचती है कि मैं मत्स्यांगना बन जाऊँ? If Amanda were a mermaid, then she would drift slowly in. What could Amanda do if? अगर वो मरमेड होती तो क्या करती? If Amanda were a mermaid, then she would drift slowly in a liquid emerald sea. अगर वो मत्स्यांगना होती तो वो किसी एमरल्ड सी में, समुद्र में, है ना, वो तैर रही होती शांति से। सी वुड बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द रिलैक्स्ड ग्रीन सी एंड वुड मूव स्लोली ऑन इट। और हरे समुद्र में, समुद्र के अंदर क्या होता है, हरे हरे काई शैवाल सब नीचे लगे रहते हैं ना, तो वो उस हरे हरे समुद्र के अंदर तैर रही होती, आराम कर रही होती, रिलैक्स कर रही होती। सो वो अपने आप को कभी कभी सोचती है कि काश वो मत्स्यांगना होती। इज अमांडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? क्या अमांडा जो है वो ऑर्फन है, अनाथ लड़की है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों वो कहती है? व्हाई डज शी से सो? क्यों वो अनाथ होने की बात कहती है? नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन। अमांडा जो है वो अनाथ नहीं है। शी से सो बिकॉज शी वांट्स टू बी अलोन। वो ऐसा इसलिए बोल लगती है कि वो सिर्फ अकेला रहना चाहती है। अनाथ होती तो उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, उसको कोई परेशान करने वाला नहीं होता, और जो माँ उसको बार बार रोकती टोकती है, ऐसा करो वैसा न करो, ऐसा करो वैसा न करो, तो इसलिए वो कभी अपने आप को मत्स्यांगना के लिए सोचती है, कभी सोचती है कि वो अनाथ होती, है ना। सो कम टू द क्वेश्चन आंसर 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? Why does she want to be रेपुंजल? क्या तुम रेपुंजल की स्टोरी जानती हो? वो क्यों अकेले रहना चाहती? तो रेपुंजल जो है वो भी अकेली रहती थी, है ना।
और उस टॉल टावर पे, इसलिए वो अकेली रहना चाहती है। शी वांट्स टू बी रेपुंजल बिकॉज शी वांट्स टू लिव अलोन, क्योंकि वो भी उसकी तरह अकेले रहना चाहती है। रेपुंजल लिव्ड अलोन इन अ टॉल टावर। शी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उसके भी लंबे और सुंदर बाल थे। शी केम अप द टावर by climbing her long hair. So the girl in the poem also wants to live alone. Live alone always. Question number 8. What does the girl earn for? What does this poem tell you about Amanda? The girl earns for solitude and peace. In all the things, the dream of she wants to stay alone. SOLITUD. Sometimes she wants to be a mermaid. Sometimes think that if she would be an orphan. This shows that she is fed up of the continuous scolding she receives from her mother. She wants to go away from her home to some place where she would not be constantly nagged and would be able to live peacefully. Question number 9. Read question number to live peacefully. Okay. Read the last stanza. Do you think Amanda is sulky and moody? क्या तुम सोचते हो sulky moody है? No, I don't think so. नहीं, I don't think so. So that Amanda is sulky and moody, है ना? क्यों? क्योंकि she is completely lost in her thoughts. वो तो चुपचाप अपने थॉट्स में खोई हुई है and is not even listening to her mother. अपनी माँ की भी नहीं सुन रही है. So she does not react to her mother's instruction at all. As her mother perceives her to be sulky, Amanda doesn't listen to her mother. So she concludes that she is very moody and continues to nag her. Okay. So please write your question answer, and I think you got help from this question answer and chapter. Okay. Thank you guys. लाइक और सब्सक्राइब कीजिए नए चैप्टर्स के लिए, और मुझे कमेंट्स करके बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो. थैंक यू.